अरे बाप रे, आज का ब्लॉग बनाना है भैया। आज के लोग तो यूथ ब्लॉग चाहिए, ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बनाते हैं, चलते हैं साइकिल के साथ, वही हमारी पहचान है। क्योंकि आज बहुत ही सुंदर जगह पे हम गए थे, त्रिपुरा के। आइए नमः शिवाय। दोस्तों, साइकिल के पास में आज इतनी बारिश हुई ना, हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जस्ट हम यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर हमें स्टे करना था। रूम के अंदर घुसे और इतनी बारिश हुई जैसे मुंबई में होती है। जो मुंबई में रहा होगा या गया होगा बारिश के समय, उसको पता होगा कि जो पैदल चलने वाला जो भाग होता है वो इतना ऊंचा होता है, वहां तक के पानी आ जाता है। खैर जो भी हो, ये हमारी साइकिल है। हम चेक करते हैं कुछ भीगा तो नहीं। ये हमें गुलदस्ता गिफ्ट मिला था स्कूल में, और एक लड़का भी आया हुआ है हमारा ब्लॉग बनाने के लिए। उसको पता नहीं कैसे पता चल गया। तो चलो ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है। थोड़ा बहुत गीला हुआ, आई थिंक सूख जाएगा। तो आज हम यहाँ पर रुके हुए शुभो दृष्टि होटल है। हम नहीं रुकते हैं, सामने वाला कोई व्यक्ति रुकवाता है, और आई थिंक बोलना नहीं हो पाता उनको वो, या फिर नहीं समझते तो फिर रुकना पड़ता है। तो इस कारण से हम यहाँ पर रुके हुए हैं। एक रूम दिया हुआ है, आसपास का जो माहौल है बहुत ही सुंदर है। तो आज हम आए हुए हैं धर्मनगर से, और उसके बाद हम बड़े थे उन्नत कोटी में, जो कि चट्टानों को काट करके बहुत ही सुंदर जगह बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं उन्नत कोटी में। साथियों, मेहुल भारत यात्री फिर से। आज हमें हमारा त्रिपुरा का दूसरा दिन है, और आज हम त्रिपुरा के एक मोस्ट फेवरेट स्थान, मतलब मोस्ट पॉपुलर स्थान पर आए हुए, जिसको उन्नत कोटी कहा जाता है। जिसमें चट्टानों के जो भाग है उस पर मूर्तियां उकेरी गई है, भगवान की मूर्तियां। बहुत ही सुंदर स्थान है। तो अभी हम जाने वाले, जो सामने गेट है, बताया गया भैया के द्वारा कि अंदर एंट्री फीस नहीं लगती है, बस आपको एंट्री करवानी पड़ती है। तो जैसे हम पहुंचे थे यहाँ पे, जो दुकान वाले भाई लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमारा हेल्प की। और जैसे रास्ते में आ रहे थे तो उतार चढ़ाव वाला भला रास्ता था, और बारिश भी आ रही थी, कभी रुक रही थी कभी आ रही थी। हालांकि रोज हम भीग ही जाते पसीने से, तो आज हम बारिश से भीग गए। ये हमारी साइकिल हमने साइड में रख दी है, और अब हम जाने वाले हैं। तो क्या खूबसूरत जगह है वो आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये भैया है, हेलो भैया, नमस्ते। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया है, नमस्ते। वो भैया है, उन्होंने भी हेल्प किया हमारे। तो सभी अच्छे लोग हैं, त्रिपुरा वासी बहुत अच्छे हैं। तो अंदर चलते हैं और आपकी बाकी की जानकारी आपसे शेयर करते हैं। से भारत आ चुके हैं हम उन्नत कुटी में, और हमारी भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग, त्रिपुरा का दूसरा दिन, और कह सकते हैं त्रिपुरा के एक प्रमुख पर्यटन स्थल कह सकते हैं, धार्मिक स्थान कह सकते हैं, ऐतिहासिक स्थान पर हम पहुँचे हैं उन्नत कोटी में। जैसे आप प्रवेश करते हैं तो चूँकि एंट्री फीस अभी वर्तमान में नहीं ली जाती, केवल आपकी एंट्री की जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि आपके पास पानी की बोतल है कि नहीं है, आपके पास कोई SLR कैमरा तो नहीं है। स्वाभाविक तौर पर इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इससे क्षति भी होती है, और बहुत ज़्यादा लोग इसको व्यावसायिक मोड पर लेके जाते हैं इस कारण से, और बोतल से और बाकी सब चीज़ों से पर्यावरण नुकसान होता है। बहुत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। आसपास जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर यह स्थान दिखाई देगा। तो जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आपको पहले दो मूर्तियां दिखाई देती है। तो पहली जो मूर्ति है वो भगवान शिव की है, जटाधारी शिव भगवान की मूर्ति है। उसके बाद माँ पार्वती जी की मूर्ति है। जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भगवान का आपको मुकुट दिखाई देगा। उसके बाद फिर जैसे आप देखेंगे तो आपको महादेव की मूर्ति दिखाई देगी। हालांकि थोड़ी सी खंडित हो चुकी है, ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा। तो हम आपको अच्छे से दिखाते हुए चलते हैं। ये देखिए, तो जैसे हम वहाँ से स्टार्ट किया, हमने पहले हमने वो मूर्ति देखी, उसके बाद वो मूर्ति देखी, उसके बाद फिर ये महादेव जी की मूर्ति है। फिर यहाँ पर भी महादेव की मूर्ति है, जो सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक उसके ऊपर सिंह पर सवार माँ दुर्गा है, वैसे ही सिंह पर सवार माँ दुर्गा है, और ये उनका जटाधारी शिवलिंग भगवान का मूर्ति है। वैसे ही जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और एक दो मूर्तियाँ दिखाई देगी बिल्कुल स्पष्ट रूप में, जिसमें से एक जो है वो कहते हैं भगवान लक्ष्मण जी है, और जो त्रिशूल पकड़े हुए हैं वो भगवान राम जी है। जैसे आप और आगे जाएंगे तो अन्य मूर्तियाँ आपको दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है। उसको संग्रहालय में, म्यूजियम में रखा गया है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ति है। यहाँ पे आपको कछुआ दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको नंदी जी है, ये नंदी जी है, और यही नंदी जी है। तो जिस विभिन्न प्रकार के जो असुरों को उन्हें संहार किया और वो नंदी के रूप में रहे, उस प्रकार से ये देखिए आपको नंदी बिल्कुल दिखाई देगा। ये उनका पर्सनल नंदी है, भगवान शिव भगवान का। और उसके बाद ये भी
नंदी जी है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर आप देखेंगे तो आपको वातावरण है, उसके साथ साथ मूर्तियाँ है दिखाई देती है। तो हमारी और इस ओर आप जाएंगे तो भगवान गणेश जी की, जैसे कि आप ऊपर आपको दिखाई देगा गणेश जी की उत्कीर्ण की गई मूर्तियाँ। तो जैसे आप उस ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ नज़र आएगी, व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ नज़र आएगी। मोस्टली अगर देखा जाए तो भगवान शिव पार्वती जी की और गणेश जी की मूर्तियाँ आपको विशेष रूप में यहाँ पे दिखाई देती है। तो जहाँ जहाँ आपकी नज़र दौड़ती है, देखिए यहाँ पर भी एक खंडित अवस्था में आपको मूर्ति दिखाई देगी। तो जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाते हैं आपको अनेक प्रकार की मूर्तियाँ दिखाई देती है। तो हम बढ़ते हैं आगे म्यूज़ियम की ओर, देख के आते हैं आखिर ऊपर क्या है और आपके साथ में जानकारी साझा करते हैं। उन्नकोटी के इस भाग में जैसे आप आते हैं तो आपको 3 गणेश की प्रमुख मूर्तियां नज़र आती है। उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी जी विराजमान है, क्योंकि हम देखते हैं गणेश जी, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की हम तीनों देवियों की मूर्ति शुरू से बचपनों से एक साथ में देखते आए और पूजते आए हैं, क्योंकि तीनों को प्रमुख अलग अलग स्थान प्राप्त है। तो ऐसे ही उन्नतकोटि में यह एक प्रमुख स्थान है। जैसे आप पास आते हैं आपको 3 अलग अलग गणेश भगवान की मूर्तियाँ दिखाई देगी, बिल्कुल अलग ही सुंदरता है तीनों मूर्तियों की। उसके साथ साथ में लक्ष्मी जी विराजमान है, उसके साथ साथ में साइड से निकलता हुआ झरना आपको मोहित करता है। तो इस प्रकार से यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार है और ऐसा यह स्थान है और ऐसा यह त्रिपुरा है और इसी प्रकार से हमारा सुंदर और शानदार हमारा देश है। एक खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं तो हम अपनी पहचान छोड़कर आते हैं। ऐसे दीवारों पर हम कुछ ना कुछ नाम वगैरह लिख के आते हैं, दिल बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, लड़का लड़कियों का नाम लिख के आते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर सही में हमारे में कुवत है, सही में हमारे में क्षमता है, तो हम इतिहास में हमारा नाम दर्ज करें, ताकि हमारे जाने के बाद युगों युगों तक हमारा जो नाम है वो बरकरार रहे। ऐसी ओछी हरकतें, बेवकूफ़ जैसी हरकतें करोगे ना तो इसमें तुम्हारा नाम ही, क्योंकि तुम्हारे नाम के ऊपर लोग थूक कर जाएंगे, बाथरूम करेंगे और बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। अगर आप अच्छा नाम कमा के जाते हो, स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा कर जाते हो, तब जाके आपकी सही पहचान है ना। वही इंसान सही होता है जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दे। बाकी ये बेवकूफ़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, उससे और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो जगह जगह पर इस प्रकार से देखो लिखा होता है कि आप यहाँ पर बेवकूफ़ी ना करें, जो इस जगह की महत्ता है उसको बरकरार रखे और जो महत्व को समझे और जो कहा गया है उसको समझने की कोशिश करिए। तो बहुत ही अच्छा यह प्रांगण है और स्थान भी बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल चट्टानों के भाग में हरियाली चारों ओर आपको दिखाई देगी। तो हम बढ़ रहे हैं आगे।